आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा प्यारा सा टॉपिक, राजस्थान की जलवायु, जिसके अंदर आपको इस तरीके से राजस्थान की जलवायु पढ़ाने वाला हूं कि आज के बाद जलवायु को कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम में हो, आपका कभी गलत नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये आपका मात्र 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको जलवायु का हर एक क्वेश्चन आपको सही कराएगा। आपके सामने एक ऐसी गजबदार ट्रिक लेके आया हूं जिसके बाद आपको जलवायु से कोई भी टेंशन नहीं रहेगी किसी प्रकार की। और यकीन माना दोस्तों, आप पीछे कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, लगभग क्वेश्चन आपको इसी ट्रिक से कवर होते दिखाई देंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है और ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो साथियों, लास्ट तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान की जलवायु आपने बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका प्रतिनिधित्व नगर कौन सा है, कौन सी BSW किसके अंदर आती है, AW किसके अंदर आती है, ठीक है, BWSW किसके अंदर आती है। आज के बाद ये फंडा आपसे खत्म होने वाला है। जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरे के पूरे कवर करने वाला हूँ यहाँ से। तो लास्ट तक बने रहना साथियों। सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूँ, एक तो व्लादिमीर कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसके अकॉर्डिंग, थॉर्नवेट के अकॉर्डिंग और आपके टिवारथा के अकॉर्डिंग, और बाकी बच गया भारतीय मौसम विभाग के अकॉर्डिंग। वो भी लास्ट में देखेंगे। पहले इन तीन को पढ़ेंगे और तीनों का कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। बड़ा मजा आएगा। तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये याद नहीं होता है कि व्लादिमीर ने कौन सा टाइप दिया था, थॉर्नवेट का कौन सा था, यानी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के बाद कंफ्यूज होने का डर खत्म। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्लादिमीर कोपेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्लादिमीर कोपेन। तो जैसे मैं कहूं उसके अकॉर्डिंग आपको अनुसरण करते हुए चलना है। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं मैं व्लादिमीर कोपेन की, तो कोई एक कोपेन नाम का एक इंसान था जो क्या करता था, खेती करता था। खेती के अंदर क्या करता था, वनस्पति के ऊपर आधारित था, यानी वनस्पति से अपना जीवन यापन करता था। वनस्पतियों के अनुसार उनके पत्ते थे या जो भी मान लो, वनस्पतियों के आधार पर वो क्या करता था, अपना जीवन यापन कर रहा था, उसका घर चल रहा था, ठीक है। तो व्लादिमीर कोपेन था। एक बार व्लादिमीर को छोड़ दो, कोपेन नाम का कोई इंसान था, किसान था, और वो क्या कर रहा था, आपका वनस्पति पर अपना जीवन यापन कर रहा था। जीवन यापन का मतलब वनस्पति से कोई पत्ते हो गए, झाड़ियां हो गई, उनसे और कोई कुछ से जो सूख गई लकड़ियां उनको बेचकर अपने कुछ रुपए कमा लेना। उस तरीके से कोपेन अपना जीवन यापन बिता रहा था। लेकिन यहां तक बात ठीक नहीं है। फिर किसी ने क्या किया, कोपेन का जो वनस्पति थी उसके ऊपर क्या लगा दी, आग, यानी उसको बाल दिया। कोपेन का जो वनस्पति थी उसको बाल दिया। याद रखेंगे, थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि कोपेन की वनस्पति थी उसको बाल दिया किसने, व्लादिमीर कोई व्लादिमीर था, उसने बाल दिया। क्या बाल दिया, कोपेन की वनस्पति को। तो कोपेन जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से आग लगी। तो उसने, जब भी हमारे पास लास्ट ऑप्शन नहीं बचता तो हम क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कोपेन ने भी आपके भगवान को याद किया और भगवान को क्या कहता है कोपेन, भगवान बस करो, अब तो रुक जाओ, यानी इसको रोको भगवान, कुछ तो दया करो मेरे पे, इतनी परीक्षा मत लो। तो भगवान से क्या कहता है व्लादिमीर, भगवान बस करो अब, बस। ये ट्रिक है और इसके अंदर आपका पूरा का पूरा ये जलवायु का वर्गीकरण याद हो गया। अब देखिए मजा आएगा आपको। सबसे पहले अगर बात करें, व्लादिमीर था, इसका आधार क्या था, इसने किसके आधार पर आपके जो जलवायु का वर्गीकरण किया था उसकी बात करें तो वनस्पति का। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जो व्लादिमीर था वो वनस्पति पर अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि जो इसकी वनस्पति है इसको किसी ने जला दिया। तो जलाने के बाद क्या हुआ, व्लादिमीर कोपेन ने क्या, भगवान को आवाज लगाई, भगवान बस करो अब। इस लाइन को आप बार बार रिपीट करो साथियों, भगवान बस करो अब। क्या करो, बस करो। भगवान से मतलब BWSW, बस से मतलब BSSW, करो से मतलब CWG और AW, ठीक है। यानी व्लादिमीर कोपेन ने वनस्पति के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। कितने, 4 भागों में। एक तो BWSW, BSHW, CWG और AW। मैं आपको बता दूं कि साथियों, आपसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे, एक तो आपसे पूछा जाएगा कि व्लादिमीर कोपेन के आधार है वो क्या है। तो आज के बाद आप भूलोगे क्या, व्लादिमीर कोपेन है उसका जो डिवाइड करने का यानी बांटने का जो आधार है वो क्या है। आपको पता है कि व्लादिमीर कोपेन तो वनस्पति पर जीवन यापन कर रहा था, तो वो क्या है, वनस्पति।
उसने 4 भाग, इसको आप इसी ट्रिक में याद रखेंगे, BWSW, BSSW, CWG और AW। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई है, तो आगे चलिए। ठीक है, अगर आप इसके अंदर और जानना चाहते हैं कि BWSW किसे कहते हैं हिंदी में, तो ये तो आपका आता है शुष्क प्रदेश, ये तो आता है आपका शुष्क प्रदेश, और ये BSSW आपका है अर्ध शुष्क, और आपका CW है उपादर, और ये आपका अति आदर। ठीक है, ये भी नाम आप याद रखना है हिंदी में, शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, अति आदर। बात अब यहां करते हैं, प्रश्न क्या उठता है कि जो व्लादिमीर कोपेन ने जो अपने जलवायु को बांटा था, उसमें से BWSW के अंदर प्रतिनिधित्व नगर कौन सा है, यानी जो इस भाग का प्रतिनिधित्व कौन करता है, CWG का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। तो साथियों वो हमें याद करना जरूरी है। पहले तो ये याद रखो BWSW, BSSW, CWG, AW। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो प्रतिनिधित्व नगर है उनको कैसे याद करें। उनके लिए आपको बस एक चीज याद करनी है। देखिए साथियों, प्रतिनिधित्व नगर, प्रतिनिधित्व, जो इनका प्रतिनिधित्व, जैसे गांव का प्रतिनिधि कौन होता है, सरपंच। ठीक इसी प्रकार जो इस एरिया का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उसका नगर का नाम पूछा है, तो आपको क्या याद रखना है, एक नाम याद रखना है आपको, क्या, तो वो आपको याद रखना है BN। उससे पहले मुझे ये बताओ कि साथियों जब भी आग लगती है तो हम किसे बुलाते हैं। देखो ये वनस्पति थी, यानी रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, वहां पे वनस्पति थी कुछ, वहां से ये व्लादिमीर कोपेन अपना काम चला रहा था, लेकिन वहां पर आग लग गई, तो वहां पे अब टिब्बे टिब्बे बचेंगे, यानी टिल्ले टिल्ले बचेंगे, रेत के दौरे दौरे बचेंगे। तो यानी टिब्बों के अंदर जब आग लगी तो व्लादिमीर जो कोपेन था उसने किसको बुलाया, बेन को बुलाया, यानी जो आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उसको हम बेन से याद रखेंगे। तो किसको बुलाया, बेन को। किसने बुलाया, कोपेन ने। क्यों बुलाया, आग बुझाने के लिए। तो किस तरीके से याद रखेंगे, BNTB, यानी बेन बुलाई, किसने, कोपेन ने। बेन बुलाई कहां पे, टिब्बे में बेन बुलाई, यानी BNTB। आपको डायरेक्ट याद रखना BNTB बस। देखो अब मेरे साथ याद रखो, व्लादिमीर, बै से व्लादिमीर, बै से वनस्पति, बै से व्लादिमीर, बै से वनस्पति, बै से भगवान, बस करो अब, और बै से ही BNTB, बस व्लादिमीर का खेल खत्म। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो देखिए BNTB का क्या मतलब है, देखिए BNTB का मतलब है साथियों, B का मतलब है, सबसे पहले आपको इस लाइन में, इस रो में याद रखना है BNTB। B से मतलब बीकानेर, इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, बीकानेर। और फिर N से BSSW का करेगा आपका नागौर, और T का मतलब CWG का करेगा आपका टोंक, और B से मतलब आपका AW करेगा बांसवाड़ा। ये इनके आगे प्रतिनिधित्व नगर, क्या आगे साथियों, ये इनके आगे प्रतिनिधित्व नगर। अब देखिए हमने प्रतिनिधित्व नगर पढ़ लिए, ठीक है, और हमने इनका जो डिवाइड भी पढ़ लिया, किस प्रकार इसने बांटा था। और अब पढ़ते हैं, अब प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि जो व्लादिमीर कोपेन है इसने 4 भागों में बांटा है, इसका आधार वनस्पति है, और इसने चारों के नाम भी हम याद रख लेंगे। आज के बाद आप नहीं भूलोगे ना, व्लादिमीर कोपेन, यानी कोपेन ने वनस्पति उगाई लेकिन किसी ने बाल दी, तो बालने के बाद उसने क्या कहा, भगवान को कहा, भगवान बस करो अब तो मेरी परीक्षा मत लो। तो भगवान रुक गए और भगवान ने क्या कहा, BNTB, आप तो बेन बुलाओ टिब्बे में। तो BNTB, B से बीकानेर, न से नागौर, और T से टोंक, और B से बांसवाड़ा। ठीक है, अब पूछ लिया जाता है कि जो आपका BWSW में जो वनस्पति है वो किस प्रकार की पाई जाती है। तो इस एरिया में कोई वनस्पति नहीं है साथियों, वनस्पति का अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे पूछ लिया जाए तो साथियों, यहाँ पे आपका स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई गई है। स्टेपी, ये देखो लगभग सभी कर्म में समान है। शुष्क में तो कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी, अर्धशुष्क में स्टेपी पाई जाएगी,
और आपके उपादर में आपके जो पतझड़ विरल वनस्पति बोलते हैं वो पाई जाएगी, और उपादर में आपकी स्वाना तुल्य घास है वो पाई जाती है। प्रश्न है वो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि आधार क्या है, प्रतिनिधि तो नगर क्या है, कौन कौन से भाग में बांटा। बस यहाँ से प्रश्न आप पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो साथियों, यहाँ के अलावा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा पाएगा। ठीक है, 99% क्वेश्चन आपकी यहीं से कवर, 1% की तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप 1% के चक्कर में इस 99% को छोड़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं साथियों, और आगे आपकी इच्छा है। तो अब चलिए पढ़ते हैं थॉर्नवेट। थॉर्नवेट को पढ़ेंगे, थॉर्नवेट ने किस प्रकार बांटा और थॉर्नवेट की कितने टाइप है, ठीक है, और प्रतिनिधित्व नगर कौन कौन से उनको याद करेंगे। तो चलिए साथियों, अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो साथियों चलिए अब पढ़ते हैं थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट का आधार क्या है, थॉर्नवेट को पहले थोड़ी सी थॉर्नवेट की कहानी पढ़ते हैं। थॉर्न को आप रिलेट करेंगे हॉर्न से, थॉर्नवेट यानी हॉर्न। हॉर्न से आप याद रखेंगे साथियों कि जो कोई एक इंसान था, गाड़ी चला रहा था, क्या चला रहा था, गाड़ी, और उसने क्या दिया था, गाड़ी का हॉर्न दिया था। और कोई एक लुगाई यानी स्त्री थी, कोई महिला थी, और वो सड़क पर चल रही थी। थॉर्न को हॉर्नवेट यानी हॉर्न दीजिए, ठीक है। जिस प्रकार थॉर्नवेट को याद करेंगे हॉर्न से। और कोई स्त्री थी, रास्ते में चल रही थी, महिला थी, ठीक है, उस जो तो वेट था उसने हॉर्न भी दिया, लेकिन महिला है वो नहीं देख पाई और एकदम से क्या आ गया, उसका पैर आ गया, ठीक है। जैसे वो चल रही थी इस तरफ से गाड़ी आ रही थी और उसने एकदम हॉर्न भी दिया, लेकिन वो नहीं समझ पाई, और स्त्री जो महिला थी उसका पैर है वो गाड़ी के नीचे आ गया, और गाड़ी के नीचे आने से जो उसका पैर है वो दब गया, और पैर दबने से जो इसकी एडी होती है, जो हम पैर के नीचे एडी है जो हमारी, वो है वो दब गई। तो गाड़ी वाला क्या कहता है, गाड़ी वाला कहता है कि मैंने तो हॉर्न दिया था, ठीक है, मैंने तो दिया था हॉर्न, ए महिला, तो क्या किया, लेकिन तू सामने से नहीं हटी, तो अब तेरा यही अंजाम है, एडी दबी दवाई खा। यानी गाड़ी वाला कहता है कि अब तेरा यही एक तेरी क्या है, यही तेरी आपकी सजा है कि अब तूने, तेरा पैर नीचे दब गया है और एडी टूट गई है, अब एडी दबी दवाई खा, यानी एडी दब गई है और दवाई खा। तो थॉर्न को याद रखेंगे हॉर्न से। वेट कोई इंसान था, उसने हॉर्न दिया, लेकिन एक महिला थी रास्ते से सामने से नहीं हटी, उसका पैर दब गया, और पैर दबते ही एडी दबी दवाई खा। गाड़ी वाला कहता है मौज कर, एडी दबगी दवाई खा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है साथियों। आपको यहाँ पे कोई भी साइंटिस्ट नहीं बनना, आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्लियर करना है, क्वेश्चन को सही करके आना है। और ये जो आपको हमेशा ट्रिक याद रहेगी, जैसे ही थॉर्नवेट का नाम आएगा, थॉर्न से हॉर्न, हॉर्न से यानी एडी दबी दवाई खा। तो एडी यानी जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है, EAW, दबी DBW, दबी यानी DBW, और अर्धउष्ण में आता है। दवाई यानी DAW, दवाई और DBW में कंफ्यूज मत होना। दबी के अंदर बी आ रहा है तो बी है इसके अंदर, दवाई में व आ रहा है तो इसके अंदर देखो, दवाई में स्पेलिंग में DA आता है तो दवाई में यहाँ पे भी DA आ रहा है, ठीक है। खाओ, खा का मतलब खाना, तो CAW, ठीक है। और ये आपका उपाद्र प्रकार की जलवायु है, ठीक है साथियों। यहां तक बात अगर आपको क्लियर है तो आगे चले। अब बात करते हैं तो इसका आधार क्या था थॉर्नवेट का। थॉर्नवेट का आधार था, आप किस प्रकार याद रखेंगे कि जब एडी दब गई, जब हमारे कोई भी प्रकार का घाव हो जाता है या फिर हमारे लग जाती है या फिर पैर टूट जाता है, अगर हम कहते हैं ना कि अगर तो सर्दी है, सर्दी में जल्दी से घाव नहीं भरेंगे, यानी वहाँ पे जो हॉर्न दिया था उस समय वर्षा हो रही थी तो फिसल गई, उसका पैर सामने आ गया, उसे नहीं दिखाई दिया। तो थॉर्नवेट यानी हॉर्न तो दिया था वेट ने, तो क्या किया, वर्षा और तापमान, यानी वर्षा और तापमान कम था और वर्षा हो रही थी, फिसल गई, और फिसलते ही क्या हुआ, उसका है वो पैर दब गया, यानी एडी दबी दवाई खा। और थॉर्नवेट का याद रखेंगे आज के बाद आप। वर्षा और तापमान का आधार था वनस्पति को
थॉर्नवेट ने जलवायु को वर्षा और तापमान के आधार पर 4 भागों में बांटा, EAW, DBW, DAW और CAW। इन 4 भागों में बांटा। किसने बांटा? थॉर्नवेट ने। याद रहेगा ना। अब बात करते हैं जो इसके प्रतिनिधित्व नगर है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं साथियों। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, DBW के अंदर प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, DAW के अंदर प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं याद रखना है। क्या दबी थी? एडी दबी थी। कब दबी थी एडी? कब दबी थी साथियों एडी? जब वर्षा हो रही थी और तापमान कम था। कब दबी एडी? जब दबी। क्या दबी? एडी, यानी जब दबी एडी। तो जब एडी कब दबी? जब भी एडी। आपको नाम याद रखना है साथियों, मेन फोकस है आपको याद करना, ठीक है। जेबी एडी यानी कब दबी एडी आपकी? जब एडी। कब दबी? जब वर्षा हो रही थी और तापमान कम था, जब दबी एडी, यानी जेबी एडी। जेबी एडी से आप याद रखेंगे साथियों, JB A और D। बस आपको याद हुए इसके प्रतिनिधित्व नगर। तो देखिए, जे से जैसलमेर, ब से बीकानेर, ए से अजमेर और डी से डूंगरपुर। बस ये आपको याद हुए इसके प्रतिनिधित्व नगर। एडी कब दबी थी? जब वर्षा हो रही थी, तापमान कम था। जब दबी एडी? जब वर्षा हो रही थी, तापमान कम था। हॉर्न तो दिया था वेट ने, लेकिन स्त्री का पैर है वो फिसल गया। वर्षा हो रही थी तो एडी दब गई। एडी दबी, दवाई खावे। और इसका प्रतिनिधित्व नगर है JBAD। इससे पहले वाले का प्रतिनिधित्व नगर क्या था आपको साथियों? बताओ, जल्दी से बताओ। हमने पढ़ा व्लादिमीर कोपेन। पिछले वाला भी याद होना चाहिए, भूलना मत है। व्लादिमीर कोपेन की क्या बल गई थी? वनस्पति। भगवान से कहा बस करो भगवान बस करो अब। क्या कहा था? भगवान बस करो अब। तो भगवान ने क्या कहा? BNTB, यानी आप वेन बुलाओ टिब्बे से, BNTB। बस दोनों याद हो गए ना, व्लादिमीर कोपेन और थॉर्नवेट। अब है ट्यूआर्था। वैसे अगर बात करें ट्यूआर्था की, तो ट्यूआर्था का कोई अलग वर्गीकरण नहीं है, ठीक है। ट्यूआर्था ने अपना नाम थोड़ा सा किताबों में छपवाने के लिए इन दोनों का ही तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। और यहाँ से ट्यूआर्था के अंदर से कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोपेन से और थॉर्नवेट से। इसके अलावा पूछे जाते हैं साथियों, मौसम विभाग ने 5 भागों में बांटा, उसके आधार पर है, ठीक है। और थॉर्नवेट जो ट्यूआर्था है उसके आपको टाइप फिर भी याद होने चाहिए। इसके टाइप है वो फिर भी याद होने चाहिए। इसके भी टाइप मैं बता दूं, तो चलिए इसके ट्यूआर्था के भी आपको मैं बता दूं फिर। तो साथियों, ट्यूआर्था ने अपना आधार है वो किसे बनाया? सबसे पहले व्लादिमीर आया, उसके बाद कोपेन आता है। व्लादिमीर ने अपना टाइप दिया, कोपेन ने भी अपना टाइप दिया। तो ट्यूआर्था ने भी सोचा कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में मेरा भी नाम हो जाएगा, इसको ही तोड़ मरोड़ के मैं पेश कर दूं। तो इसने थोड़ा सा अलग हटके, व्लादिमीर ने जो बांटने का काम किया वनस्पति के आधार पे किया, और थॉर्नवेट ने जो बांटने का काम किया था वो किसके आधार पे किया था? आपका वनस्पति और आपका तापमान पे किया था, सॉरी वर्षा और तापमान पे किया था। तो ट्यूआर्था ने सोचा कि मैं क्या करूं, तो इसने तापमान को छोड़ दिया, वनस्पति को छोड़ दिया और यहाँ से वर्षा उठा लिया। ट्यूआर्था ने सोचा कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, यानी जैसलमेर में कितनी वर्षा होती है और हमारे धौलपुर में कितनी वर्षा होती है, डूंगरपुर में कितनी, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग भाग में क्या किया आपके ट्यूआर्था ने राजस्थान की जलवायु को बांटने का काम किए हैं। तो यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसने भी कुछ न कुछ बात तो लिखी है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्वेश्चन कई बार ऐसे उठ जाता है BWSW कौन सी प्रकार की जलवायु है, तो आपको याद रखना है शुष्क प्रकार की जलवायु है, ये अर्ध शुष्क, ये उपाद्र और ये आपकी आर्द्र जलवायु। अब बात करें वर्षा, ट्यूआर्था वर्षा, डायरेक्ट याद रखना आपको ट्यूआर्था ने क्या किया? दोनों की नकल की और वर्षा नाम ले दिया। जैसे क्या होता है, कभी कभी हमसे पहले स्कूल में पूछा जाता था ना, चलो कि कोई जैसे कि कोई
मोटिवेशन शायरी सुनाओ, तो हम क्या करते थे, कोई छात्र पहले सुना के आया था तो ठीक वैसे हम रिपीट कर देते थे, क्योंकि सुनानी तो पड़ेगी और कोई इलाज नहीं है, लेकिन करें तो करें क्या, याद नहीं। तो ठीक ऐसे ही त्योहार फंस गया, इसने कहा कि भी बांटना तो पड़ेगा, लेकिन सारी अच्छे से ज्ञान की बातें तो व्लादिमीर बता गया, व्लादिमीर बता गया, कोपेन बता गया, थॉर्नवेट बता गया, मैं क्या बताऊं। तो इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया और कहा ठीक है, वर्षा बची है, वर्षा को आधार बनाऊंगा, और 4 भागों में बताया। तो इसको याद कैसे करें, बहुत बोले हैं काऊ अब, यानी थॉर्नवेट कहता है कि जब वर्षा होती है, आपने भी अपने घरों में देखा होगा कि जब अपनी गायें भैंसे होते हैं, काऊ, वैसे तो काऊ की स्पेलिंग ये नहीं होती है साथियों, COW होती है अपनी काऊ, लेकिन आपको यहाँ से काऊ को रिलेट करना है। जैसे भी आपके घर में वर्षा होती है और बारिश का मौसम होता है, तो आपके जो पशु है वो क्या करते हैं, बोलने लगते हैं, ठीक है, और भागने लगते हैं इधर उधर। तो क्या कहता है, जब बारिश हो रही थी तो ट्युआर्था कह रहा है कि बहुत बोलती है, क्या बोलती है, काऊ अब, क्यों बोलती है, वर्षा हो रही है, बहुत बोला है काऊ अब, बहुत से BWH बोले BSH, काऊ से CAW, अब मतलब AW, सॉरी AW आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था ट्युआर्था का वर्गीकरण। ट्युआर्था का वैसे ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, फिर भी आपको याद होना चाहिए, वर्षा का आधार था, बहुत बोले काऊ, BWH, यहाँ पे पिछले में SW था, यहाँ से W हट गया है, BSSW था थॉर्नवेट के, लेकिन यहाँ पे W हट गया है, ठीक है। तो CAW, इस प्रकार आपको याद करना है। ये थी कोपेन, थॉर्नवेट, ट्युआर्था का वर्गीकरण। अब भारतीय मौसम विभाग का भी, वहां से भी क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन वहां से आपको डायरेक्ट याद रखना है। सबसे पहले 5 भागों में बांटा है, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, और आपका उपादर, और आपका आदर और अति आदर, 5 भागों में बांटा है, ठीक है। सबसे पहले आपको आपका जो शुष्क है वो आपका प्रतिनिधित्व अगर पूछे तो आपका जैसलमेर, फिर जैसलमेर के बाद जोधपुर, जैसे जैसे याद रखना है, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर के बाद आपका क्या आता है बताओ, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, उसके बाद सवाई माधोपुर, और उसके बाद झालावाड़ा, ठीक है। ये है आपके प्रतिनिधित्व नगर, ये आपको क्रम में याद रखना है। इन तीनों की मैं आपको कंपेयर करके मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया साथियों, और यकीन मानना, अब आप कहेंगे सर हमें ये तो याद हो गया, चलो अब हम इनके जिले कैसे याद करें। तो जिले याद करने के लिए आपको क्या करना होगा साथियों, इसके लिए तो आपको मैप को रटना पड़ेगा, जो आपका राजस्थान का मैप है उसको, ठीक है। और लगभग कोई 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं कि कौन से जिले के अंदर कौन सी, ठीक है। तो लगभग आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका आधार क्या है, कौन सा प्रकार थॉर्नवेट ने दिया, कौन सा प्रकार व्लादिमीर कोपेन ने दिया, और कौन सा प्रकार आपका थॉर्नवेट जो ट्युआर्था ने दिया है। तो अगर आप जिले याद करना चाहती हैं तो कमेंट कर देना, मैं जिलों को भी याद करने की एक ऐसी गजब ट्रिक लेके आ जाऊँगा। उसके बाद आपको जलवायु के अंदर कोई भी चीज़ याद नहीं करनी होगी। तो साथियों, आपने आज पढ़ा कोपेन, थॉर्नवेट, ट्युआर्था। और रही बात मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने 5 भागों में बांटा है, और 5 भागों में बांटा है तो आप उनको भी एक बार पढ़ लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना, ठीक है। और हम मिलते हैं किसी और गजब सी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखना साथियों। मिलती हैं इसी कदम में और किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।